गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सेट 2 क्लास 11th का हिंदी का पेपर कैसे आएगा। ये अंकों की बात यहाँ पर दी गई है कि जो है अंकों कैसे जो है डिजाइन होएगा तुम्हारा सेट 2। उससे आगे देखिए, पहला प्रश्न देखिए, अक महादेवी किसकी भक्त थी। ये प्रश्न जो है खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। अक महादेवी किसकी भक्त थी। विष्णु, शिव, कृष्ण और परशुराम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आप इसमें से चुनोगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कवित्री ने अपने ईश्वर को किस फूल जैसा माना है। कवित्री ने अपने ईश्वर को किस फूल जैसा माना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। एक पर क्लिक करना है आपने, जूही, गुलाब, कमल और सूरजमुखी। ऐसे ही प्रश्न 3 दिया गया है, सबसे खतरनाक क्या है। सपनों का मर जाना, शेर का आना, भूकंप का आना। इन्हीं में से आपको एक पर क्लिक करना है, एक पर राइट लगाना है। अगला है, रजनी पाठ के रचयिता कौन है। रजनी पाठ के रचयिता कौन है। मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियंवदा। किसी एक को आपने राइट लगाना है। आगे है, अमित के गणित में कितने नंबर आए। 78, 72, 82 और 92। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमित ने किस कक्षा की परीक्षा दी थी। अमित ने बताना है आपने, छठी की दी, 7वीं, 8वीं और 5वीं। उसके बाद है, अनुस्मारक का अन्य नाम क्या है। अनुस्मारक का अन्य नाम क्या है। स्मरण पत्र, व्यक्तिगत पत्र या ज्ञापन। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिव्यक्ति माध्यम से ही है। ये तो औपचारिक पत्र होते हैं। कैसे होते हैं। औपचारिक पत्र सरकारी होते हैं, विभागीय होते हैं या दोनों होते हैं। इससे अगला देखिएगा, ये भी आपकी अभिव्यक्ति माध्यम की पुस्तक से लिया गया। स्वरित में क्या शामिल है। व्यक्ति परिचय, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता या सभी। 10वां प्रश्न देखिएगा, एक अच्छा स्वरित किसकी तरह होता है। एक अच्छा स्वरित किसकी तरह होता है। लोहे जैसा, चुंबक जैसा, सोने जैसा और चांदी जैसा। ये आपने बताने हैं, एक ऑप्शन को आपने राइट करना है। उससे आगे देखिए, आरोप पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्णनात्मक क्वेश्चन है ये। ऊपर वाले जो है क्वेश्चन थे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। ये नीचे जो है इसमें आपने वर्णन करना है। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। दूसरा है, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना है। सबसे खतरनाक कविता से लिया गया है और ऊपर वाला अक महादेवी की कविता से लिया गया है। अभ्यास के प्रश्न हैं दोनों, इनको भी करिएगा। अगला देखिएगा, रजनी के चरित्र की विशेषताएं यहाँ पर बतानी। 3 नंबर का होगा ये, 3 अंक का प्रश्न है। रजनी पटकथा के 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। रजनी पटकथा के 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। जो रजनी कहानी पढ़ी है उसके क्या 2 उद्देश्य रहे हैं वो अपने बताने हैं। फिर आगे, ट्यूशन के विषय में अमित की धारणा पर प्रकाश डालना है आपने कि भी ट्यूशन के विषय में अमित के क्या विचार थे। फिर है, यही अक महादेवी की कविता से लिया गया प्रश्न ये, ओ चराचर मत चूक अवसर। पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है आपने कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। फिर आपकी पुस्तक वितान और वितान पुस्तक के आधार पर प्रश्नों के अपने उत्तर देने हैं। बेबी की ज़िंदगी में था तो उसके परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, लिखना है आपने। 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद है,
हलो आंधारी पाठ की किन दो समस्याएं कि किन किन समस्याओं का जो है बेबी हालदार जो है वहाँ पर सामना कर रही थी वो आपने बताना। 2 नंबर का होगा, 2 पॉइंट आप इसमें लिखोगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं और समृद्ध से आपका क्या तात्पर्य है। उसके बाद आपकी नैतिक शिक्षा आ गई है और नैतिक शिक्षा में आपने बताना है 2-2 अंक के प्रश्न रहेंगे। वीर सावरकर मेरिया नामक जहाज से किस प्रकार बच निकले। गुरु ग्रंथ साहिब में विश्व बंधुत्व के बारे में क्या कहा गया है। राष्ट्र कवि किसे कहा गया है और पंचतंत्र के लेखक कौन थे। ये प्रश्न हैं आपके, ये सारे के सारे प्रश्न आपके सेट 2 के हैं। आपका सेट 2 40 अंक का होगा और ये आपका जो है अक्टूबर और नवंबर का सिलेबस इसके अंदर शामिल है। आशा है आपको पेपर का सेट 2 के स्टाइल का पता चल गया होगा। कुछ ऐसा ही पेपर आपका सेट 2 का आना है, इसलिए आप अपनी